नमस्कार साथियों, मैं शिवाकांत। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत। ये जो बात होगी ये सन 2025 के CUET परीक्षा इतिहास विषय को लेकर होगी। तो इसमें हम सबसे पहले आज ये जानेंगे कि भारत में अरब और तुर्क आक्रमण कैसे हुए। तो अरब आक्रमण, भारत में जो प्रथम अरब आक्रमण है वो मालाबार तट केरल में हुआ व्यापारियों के रूप में। ये कि सिंध से नहीं हुआ बल्कि केरल से हुआ। अरब जो है भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। अरब आक्रमण के समय जो सिंध की राजधानी थी वो अलोर, वर्तमान रोहेरा है, जहाँ के राजा दाहिर थे। दाहिर के पिता का नाम चच था। चच ने सिंध के राय वंश के शासक राय साहसी द्वितीय की हत्या करके उस गद्दी को प्राप्त किया था। चच जो थे वो ब्राह्मण था, जबकि राय वंश क्या थे, शूद्र थे। जो इसके स्रोत हैं कि कहाँ से पता चलते हैं कि अरब आक्रमण हुआ था, तो जो सबसे ऑथेंटिक, जो सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है वो पहला ग्रंथ मान सकते हैं चचनामा है, जो सिंध पर अरब आक्रमण के सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत देता है। मूलतः यह पुस्तक मोहम्मद बिन कासिम के किसी अज्ञात सैनिक या सेवक द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई थी। बाद में जो चचनामा है इसको मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी ने नसरुद्दीन कुबाचा के समय में फारसी में अनुवादित किया या अनुदित किया। चाचनामा का फारसी से अंग्रेजी अनुवाद यूएम दाऊद पोटा ने किया। बिलादुरी की जो पुस्तक है किताब फितूल अल बलिदान, जो कि नौवीं शताब्दी की रचना है, सिंध पर भारत के आक्रमण की, जो सिंध पर अरब के आक्रमण की बहुत सारी जानकारियां उसमें मिलती हैं। मीर मोहम्मद जो मासूम है, अकबर के दरबार की जो है लिखी गई थी। तारीख ये सिंध से भी जो अरब आक्रमणकारी हैं इससे भी पता चलता है। कालिला व दिमना जो है पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है, इससे भी इनके आक्रमण का पता चलता, इसमें भी इसके आक्रमण के बारे में बताया गया है। ब्रह्म सिद्धांत जो कि ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखा गया है। योम खंड खाद्यक जो नामक संस्कृत पुस्तक है, इसमें भी इसका जो पुस्तक का जो अरबी अनुवाद है जल आफरी योम इब्राहिम पिंजरी में इसका वर्णन है अरब आक्रमणों का। खलीफा मंसूर के समय इन पुस्तकों को विद्वान जो है 8वीं सदी में मंसूरी जब खलीफा थे तो उनके समय जो विद्वान थे इन पुस्तकों को 8वीं शताब्दी में बगदाद ले गए। आपको पता होगा बगदाद में बहुत प्रसिद्ध लाइब्रेरी थी। अल हज्जाज ने कासिम से पहले 711 ईस्वी में अबेदुल्ला और वर्दुल के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी थी, जिन्हें दाहिर ने पराजित कर दिया था। मोहम्मद बिन कासिम को अल हज्जाज जो इराक का गवर्नर था ने सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा था। मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। इस समय जो खलीफा थे, खलीफा वालिद था। सिंध पर आक्रमण का तत्कालिक कारण था कि समुद्री डाकुओं ने श्रीलंका जा रहे जहाजों को लूट लिया, और यह घटना देवल बंदरगाह में थट्टा के पास सिंधु के समुद्र के किनारे हुई। दाहिर ने ना तो डाकुओं को नियंत्रित किया और न हर जाना दिया। सिंध के व्यापारिक जो महत्व भी आक्रमण के बहुत महत्वपूर्ण कारण थे। कासिम जो है मकरान तट वाले मार्ग से आक्रमण करने आया था। कासिम जो था ये मकरान तट से आया था। कासिम ने सर्वप्रथम देवल बंदरगाह के जो मंदिर हैं मंजानिक, मैंगोलेंस और नोपथा यानी पत्थर फेंकने का अस्त्र से गिराया था। मतलब जो उस मंदिर को जो मंदिर है सर्वप्रथम उसको मंजानिक और नौपथा जो होता है, नौपथा मतलब होता है कि जो पत्थर फेंकने वाला या अस्त्र होता है उससे गिराया था मंदिरों को। 20 जून 712 ईस्वी के दिन मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व वाली जो अरब सेना थी दाहिर को परास्त कर रावर के युद्ध में मार डाला। रावर के युद्ध में दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी जो विधवा थी रानी बाई ने
रावर के दुर्ग की रक्षा की। राजा दाहिर की जो पत्नी थी रानी बाई, उन्होंने रावर के दुर्ग को संभाला। कड़े प्रतिरोध के बाद रानी ने जौहर कर लिया और यह भारतीय इतिहास में वर्णित जौहर का जो पहला साक्ष्य, भारतीय इतिहास के वर्णित जो जौहर है रानी बाई ने किया था। मौका नामक जो देशद्रोही ने कासिम की मदद की थी। रावर के बाद कासिम ने ब्राह्मणवाद पर आक्रमण किया और यहाँ दाहिर के पुत्र जय सिंह ने मुकाबला किया और अंततः दाहिर की दूसरी रानी लाडी से उत्पन्न दो पुत्रियां सूर्या और परमल देवी कासिम के हाथ लग गई और यूं खलीफा वालिद के पास उसे भेज दिया गया। चाचनामा के अनुसार दाहिर की जो पुत्रियों की शिकायत पर खलीफा वालिद ने कासिम को मृत्युदंड दिया था। जब वो दो पुत्रियां सूर्या और परमाल वहां गई तो उन्होंने शिकायत किया। चाचनामा में इसका वर्णन है कि खलीफा वालिद से शिकायत किया तो उसके बाद में जो खलीफा वालिद थे उन्होंने कासिम को मृत्युदंड दे दिया। सिंधु आक्रमण के समय जाटों एवं बौद्धों ने कासिम की सहायता की थी, इसका भी वर्णन मिलता है। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर वसूली भी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में शुरू की थी। सिंध के बाद कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को जीता। मुल्तान की जीत में अरबों ने इतना सोना मिला कि मुल्तान का नाम सोने का नगर रख दिया गया। आप समझ सकते हैं कितना सोना रहा होगा कि मुल्तान का नाम सोने का नगर रख दिया गया। मुल्तान जो थी वो कासिम की अंतिम विजय थी। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को भी नियुक्त किया है। जो अरब आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, अरबों ने क्या किया, ऊंट पालन और खजूर की खेती का प्रचलन किया। भारत में अरबों ने दिरहम नामक सिक्के को सिंध में प्रचलित किया और अरबों ने भारतीय अंकों को भी अपनाया। अरबों ने सिंधु नदी के तट पर महफूजा नामक नगर को स्थापित किया। अमीर खुसरो कहता है अरब जो खगोल शास्त्री था अबू मासर ने 10 वर्ष तक बनारस में खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। अमीर खुसरो बताते हैं कि जो अरब का एक खगोल शास्त्री था अबू मासर, उसने 10 वर्ष तक बनारस में खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। 731 में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर मंसूरा नगर भी स्थापित किया। महफूजा नगर किया, मंसूरा नगर किया। हिंदू शब्द का प्रयोग ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम अरबों ने किया। लेन पोले के बताते हैं कि सिंध पर अरब आक्रमण भारतीय इतिहास में एक घटना व इस्लामी इतिहास में परिणाम विहीन जीत थी। यानी लेनपुले कहते हैं कि सिंध पर अरब जो आक्रमण है ये भारतीय इतिहास में एक घटना व इस्लामी इतिहास में परिणाम विहीन जीत थी। अतः सिंध विजय के राजनीतिक परिणाम अल्पकालीन रहे, सांस्कृतिक दृष्टि से यह घटना बहुत महत्वपूर्ण थी। गुलजले हेग ने अरबों द्वारा सिंध पर जो विजय को भारतीय इतिहास की एक आकस्मिक कथा मात्र ही बताया। गुलजले हेग कहता है कि जो अरबों ने सिंध पर हमला किया और जीता ये एक आकस्मिक कथा है। 871 ईस्वी में सिंध में खलीफा की सत्ता सिंध में खलीफाओं की जो सत्ता प्राय समाप्त हो गई तथा सिंध का जो मुल्तान और मंसूरा नामक जो दो अरब राज्य विभाजन हो गया। पैगंबर मोहम्मद के बाद इस्लाम के प्रथम 4 खलीफा क्रमशः थे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। कुरान में खलीफा शब्द का प्रतिनिधि रूप प्रयुक्त किया गया है। जो कुरान में खलीफा शब्द क्या है, ये प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ खलीफा को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधित्व माना जाता है। जो खलीफा है वो पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि है। मूनक नामक जो भारतीय चिकित्सक ने खलीफा हारून का इलाज किया था, ऐसा माना जाता है। जो मूनक नामक भारतीय चिकित्सक ने खलीफा हारून का इलाज किया था। अब तुर्क आक्रमण के बारे में जान लेते हैं। तो जो तुर्क आक्रमण थे महमूद गजनवी, गजनी साम्राज्य का स्थापना अलप्तगीन 962 ईस्वी में हुआ। अलप्तगीन के गुलाम सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में यामनी वंश की स्थापना की एवं गजनी की राजगद्दी पर बैठा। सुबुक्तगीन
प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया एवं हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। जयपाल को महमूद के इतिहासकारों ने ईश्वर का शत्रु कहा। काबुल और पंजाब में हिंदू शाही राजवंश का शासन था और इसकी जो राजधानी थी उद्भांडपुर थी। इसे बेहिंद भी कहा जाता था। अलबरूनी के अनुसार अलबरूनी बताता है कि हिंदू शाही वंश के शासक कुषाण नरेश कनिष्क के वंशज थे। सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनबी 998 ईस्वी में अपने छोटे भाई इस्माइल की हत्या करके गद्दी पर बैठा और 1030 ईस्वी तक शासन किया। गजनबी ने आमीन उल मिल्लत यानी मुसलमानों का संरक्षक, यामीन उद दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ नामक 2 उपाधियां बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह से प्राप्त की। महमूद इस्लामी इतिहास में प्रथम मुस्लिम शासक है जिसने सुल्तान की भी उपाधि धारण की। तारीख ये गुजीदा के अनुसार सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद को हराने के बाद महमूद ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। गजनबी के भारत पर आक्रमण की बात करें कि क्या कारण थे, तो महमूद के भारत पर आक्रमण के प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था, न कि इस्लाम का प्रचार प्रसार। ये इरफान हबीब कहते हैं कि महमूद ने भारत पर आक्रमण इसलिए उद्देश्य से किया कि वो धन लूटना चाहता था, न कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता था। उतबी जो महमूद का दरबारी इतिहासकार है वो कहता है कि महमूद का जो आक्रमण का उद्देश्य था वो केवल जिहाद यानी इस्लाम का प्रचार था। उतबी एकमात्र इतिहासकार है जिसने महमूद के भारत पर आक्रमण का वर्णन किया है, किंतु उतबी महमूद गजनबी के अभियानों में उसके साथ भारत नहीं आया था। गजनबी ने खैबर दर्रे को पार कर भारत पर आक्रमण किया और महमूद के कारण जो आक्रमण के समय कश्मीर ने जो रानी दिद्दा और कन्नौज में प्रतिहार शासक राजपाल का शासन था। बंगाल में पाल शासक महिपाल थे। चंदेल शासक विद्याधर था जिस पर 1019-20 में महमूद ने आक्रमण किया, किंतु उसे परास्त न कर सका। चोल शासक राज प्रथम एवं राजेंद्र प्रथम थे। महमूद ने भारत पर प्रथम आक्रमण हिंदू शाही शासक जयपाल पर 1000 ईस्वी में किया था। जयपाल ने महमूद गजनबी से पराजित होने पर 1001 में आत्मदाह कर लिया। शाही वंश में जयपाल के बाद अनंगपाल, फिर त्रिलोचनपाल, भीमपाल उसके उत्तराधिकारी हुए। सर हेनरी इलियट ये कहता है कि महमूद ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया और महमूद के आक्रमण के समय सिंध व मुल्तान पर मुस्लिम शासन था। मुल्तान पर अब्दुल फतेह दाऊद नामक करमाथी सिया संप्रदाय के अनुयायी का शासन था। महमूद ने मुल्तान पर 1004 से 5 ईस्वी तक आक्रमण किया, जो भारत पर चौथा आक्रमण था। महमूद ने 1008 में छठा अभियान हिंदू शाही शासक अनंगपाल के विरुद्ध किया। ये पंजाब पर दूसरी बार उसका आक्रमण था, जिसमें पंजाब के शासक अनंगपाल को छाछ के युद्ध में बेहिंद के मैदान में उनको पराजित किया और इस युद्ध में प्रतिहार शासक राजपाल और चंदेल शासक गंड ने अनंगपाल की मदद के लिए सेनाएं भेजी थी। 1009 ईस्वी में उसका 7वां आक्रमण नारायणपुर अलवर जो राजस्थान में है वहाँ पर था। फरिश्ता के अनुसार अजमेर, दिल्ली, उज्जैन, ग्वालियर, कलिंजर तथा कन्नौज के जो शासक थे इन्होंने अनंगपाल की मदद की थी। उतबी ने मथुरा के वैभव के बारे में लिखा कि महमूद ने ऐसा शहर देखा जिसका वैभव स्वर्ग के समान था। कृष्ण का जन्म स्थान होने के कारण मथुरा को हिंदुओं का बेथलहम कहा जाता है। सोमनाथ के आक्रमण के समय गुजरात का जो शासक था भीम प्रथम था। उतबी लिखता है कि सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण
से महमूद को इतनी राशि प्राप्त हुई। कुतुबी लिखता है कि जो सोमनाथ का जो शिव मंदिर है वहाँ पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो इतनी धनराशि मिली जितनी अन्य सभी अभियानों से नहीं मिली थी, से भी नहीं मिली थी। 1015 ईस्वी में कश्मीर में लोहकोट को जीतने में का असफल प्रयास किया और यह गजनवी की सेना का प्रथम पराजय थी। गजनवी के सेना की जो ये प्रथम पराजय थी, महमूद के व उसके जो उत्तराधिकारी मसूद ने हिंदुओं को बड़ी संख्या में रोजगार दिया। इनमें सेवंद राय और तिलक का नाम प्रमुख है जो उच्च पदों पर नियुक्त थे। गजनवी के दरबार में अलबरूनी, बेहाकी, कुतुबी, फिरदौसी और अंसारी जैसे कवि और विद्वान थे। फारस का कवि उजारी, खुरासान का विद्वान तुसी और विद्वान असजदी व फारूकी भी उसके दरबार में थे। उत्तर पश्चिम भारत में जारी किए गए गजनवी सिक्कों पर अरब व कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि में लिखे गए द्विभाषीय लेख हैं। गजनवी ने संस्कृत लेखयुक्त चांदी के सिक्के भी चलवाए थे जिन पर अव्यक्तमेक मुहम्मद अवतार नृपति महमूद शारदा लिपि में उत्कीर्ण है। अलबरूनी अरबी भाषा में लिखित जो किताब है उसकी किताबुल हिंद तत्कालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे भारतीय भूगोल, विज्ञान, गणित, इतिहास, खगोल विज्ञान, दर्शन का वर्णन मिलता है। यह पुस्तक 11वीं सदी के भारत का दर्पण